Hi everyone, this is Ashma Malik Singh. Welcome to my channel Work for Free Education. Today I will be discussing a very important topic, that is respect. ये रिस्पेक्ट वर्ड आपने अपनी स्कूल बुक्स में, मॉरल साइंस की बुक्स में बहुत पढ़ा है, राइट? जिसमें लिखा होता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट? I really want this little, change that we should do when we are saying that respect your elders, respect your parents. इनफैक्ट हम बच्चों के दिमाग में हमने खुद फीड कर दिया है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. यू नो, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दैट मीन्स दैट आई नीड टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई नीड टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स. यानी कि मेरे घर में जो एल्डर्स हैं मुझे उनका रिस्पेक्ट करना है और अपने पेरेंट्स का. एंड व्हाट अबाउट किसी और के पेरेंट्स, किसी और के एल्डर्स? In fact, what I want to say is we should respect human beings, we should respect humanity, we should respect everyone. अगर यही एक चीज़ बचपन से सिखाई जाए, स्कूल में एक we actually need to, this has been always in my एक आवाज़ कुछ नहीं कर सकती है, बट यही बात आ जाती है. मैंने हमेशा ये लोगों को कहा है कि वी नीड टू चेंज समथिंग इन आवर स्टडीज़, समथिंग इन आवर एजुकेशन. बिकॉज एक बच्चे को आप सिर्फ एग्ज़ाम में लिखवा रहे हो कि क्या आना चाहिए. मॉरल साइंस में मुझे याद है व्हेन आई वाज टीचिंग रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम होता था, वो लिखते थे और हम उनकी स्पेलिंग्स चेक करते थे. कम ऑन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट? यही अगर हम बच्चों में अभी से बताने लग जाए कि येस वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन. लाइक एक बच्चा बाहर जाता है, आपको रास्ते में कोई कोई गरीब मिलता है. दो आई शुड नॉट यूज दिस डेफिनेशन, दिस वर्ड, बट अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, इफ वी सी एनीवन, बच्चे से लेके बड़े तक सबका रिस्पेक्ट करो. इट हैज़ नथिंग टू डू विद एज, इट हैज़ नथिंग टू डू विद kind of caste, creed, religion, nothing to do with rich, poor. We need to change that. अगर हम अभी से बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये डालने लग जाएं, and I'll tell you one thing, we do not need to teach them. They will not listen to your advice, they'll watch you and follow that. That's what is my belief. You need to respect everyone, and that's what your kids are going to do. I'm so sorry again मैं अभी, because this is the recent thing that we have been discussing. बिग बॉस में एक देखती थी, सलमान खान का हमेशा यही डायलॉग था, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो बस. एंड मैं पीछे से बोलती थी हमेशा, क्यों माँ बाप की रिस्पेक्ट करो सिर्फ, और वो भी अपने. That's what he has done. He has respect his parents only. He has respect his brother, sister. And what has he done rest of the world? So please, it's a very small word, respect. जब हम बच्चों के अंदर ये डालेंगे, चाहे आपके घर में कोई मेड आ रही है, चाहे आपके घर में कोई स्वीपर आ रहा है, चाहे आप सड़क पे किसी ड्राइवर को मिल रहे हो, चाहे आप बाहर किसी बेकर को मिल रहे हो, एनी वन, हिंदू मुस्लिम, ये सब हमें हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए. बिकॉज भगवान ने एक ह्यूमन बीइंग को बर्थ दिया है. कि आप कुरान, बाइबल सब में लिखा हुआ है कि रिस्पेक्ट करो. वी आर रीडिंग, वी आर प्रेइंग टू गॉड, बट गॉड डज नॉट वांट प्रेयर्स. गॉड डज नॉट वांट कि आप उनको जाके कुछ दो, बिकॉज ही इज द वन हु इज अ गिवर, ही इज नॉट अ टेकर. He wants respect, he wants love, he wants humanity. So this is a small word, has a deep meaning. Please teach your kids to respect everyone. This one word can change the entire life of a person. Like for example, I'll take, अगर हम बच्चों के अंदर कहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो, तो वो ना ही अपने पेरेंट्स की, वो सबके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, ना ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स की. जब हम बोलते रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो वो क्या करता है, अपने बाकियों को मिसट्रीट. देन ही रिस्पेक्ट एवरीवन, सबके बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करेगा.
When you'll teach them respect your brothers, sisters and everyone's, obviously ये सब चीज़ें उसके अंदर एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में आ जाएंगी. He'll respect everyone. World, if we are respecting everyone, सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी जो हमें चाहिए, वी वांट टू लिव इन अ हैप्पी वर्ल्ड, वी वांट टू लिव इन अ हैप्पी सोसाइटी, वी वांट टू लिव इन अ हैप्पी होम. वो तभी होगा जब हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यू नो. दैट विल बी इन आवर करेक्टर, दैट विल बी इन आवर एटीट्यूड, यू नो. जैसे कि अगर एक लड़के को हम सिखाते हैं that you need to respect everyone, when he'll get married, he will not only respect his parents, he will respect his wife and his in-laws. And similarly, a girl, she will not only respect her parents, she will respect her husband and her in-laws. Outcome क्या होगा? A beautiful family. And that's what we want. You know, so this is something, a very small word, जिसको अगर आप डीपली समझोगे, आप बच्चों को सिखाओगे, हमारे सिटी में कह रहे नॉट ओनली फैमिली, सोसाइटी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा. क्योंकि रिस्पेक्ट का अपोजिट इज़ ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट. व्हेन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग पीपल अराउंड अस, व्हेन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, व्हेन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स कास्ट, व्हेन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग यू नो द रिच पुअर का हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सोसाइटी में? Violence. We are not living in a happy world. We are not living in a beautiful society that we need to live in. So having said that, even I will like to add that you please teach your kids to know the limits also. हमें झुकना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, पर इतना नहीं झुकना कि लोग हमारे को डोरमैट बना दें and start crushing us. We need to respect those people who deserve to be respected, not kind of people like जो inhumanity कर रहे हैं. So we need to know that who seriously we need to respect. Those who are disrespecting someone, those who are mistreating someone, we actually do not need to respect those people, right? So I hope you people got connected. I hope you people understood what I mean to say. Start telling your kids to respect humanity, respect human, respect everyone, so that we can live in a beautiful world, beautiful society, beautiful home, right? I hope you liked it. If you really got connected, kindly like, comment, subscribe my channel, because I will be coming up with more beautiful things, more deeper things, not by reading anything, by my own experience. Thank you. God bless you all.